हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया है आपका। इससे पहले हम लोग तीन थ्योरीज को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक आपकी मोनोफैक्टर थ्योरी, दूसरा आपका टू फैक्टर थ्योरी और तीसरा आपका मल्टी फैक्टर थ्योरी, जो कि आपकी थॉर्नडाइक की है। ठीक है, तीनों थ्योरीज को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली 3 वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप उसे सीडीपी की प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीडीपी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपके काम की रही हो, तो ज़रूर आप इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। और अगर नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थ्योरी के बारे में देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्वेश्चन आया हुआ है इससे आपका। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको जो ये कंटेंट है वो। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट होता है आपका, इन्होंने 3 तरह की इंटेलिजेंस की बात की है। फर्स्ट है आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंस। तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या है आपका? एनालिटिकल इंटेलिजेंस को हम क्या कहते हैं? कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जिसको हम एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तीसरा आता है आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसको कि हम कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसके हम हिंदी में देख लेते हैं क्या क्या कहा जाता है इसको। ठीक है, तो एनालिटिकल जो इंटेलिजेंस है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस को हम हिंदी में कहते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि, या फिर कॉम्पोनेंशियल को कहेंगे घटकीय बुद्धि। ठीक है, रचनात्मक बुद्धि यानी क्रिएटिव इंटेलिजेंस, अनुभवात्मक यानी कि एक्सपीरियंशियल। ठीक है, व्यवहारिक बुद्धि यानी कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, कॉन्टेक्चुअल यानी कि संदर्भात्मक बुद्धि। अब इन तीनों के वर्ड से, नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कुछ कुछ तो इसका जो मीनिंग है। ठीक है, तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या है आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या है आपकी? एनालिटिकल इंटेलिजेंस है भाई, जैसे कि हम लोग एक इंटेलिजेंस की जो एक ट्रेडिशनल व्याख्या लेते हैं ना, ट्रेडिशनल एक आपकी डेफिनेशन है कि भाई इंटेलिजेंट कौन? जो कि स्कूल में बहुत अच्छा स्कोर करता है, जिसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस कहते हैं। भाई जो आईक्यू टेस्ट वाली जो आपकी इंटेलिजेंस है ना, वो आपकी क्या हुई? इंटेलिजेंस हो गई एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, जिसमें कि अच्छा स्कोर करना, बुकिश नॉलेज, जब इसको क्या कहा गया है? बुक स्मार्ट। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? बुक स्मार्ट कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिव या एक्सपीरियंशियल यानी कि कुछ क्रिएट करना, जो क्या करते हैं? कुछ क्रिएट करते हैं, उनको क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है उनमें। तो एक्सपीरियंशियल कैसे हुई? अनुभव, भाई जो अपने अनुभव से सीख कर, एक्सपीरियंस से, अपने जो पुराने अनुभव हैं समय के साथ साथ एक्सपीरियंस से सीख करके जो कुछ नया क्रिएट करे, उसको क्या कहते हैं हम? क्रिएटिव इंटेलिजेंस या फिर एक्सपीरियंशियल अनुभवात्मक बुद्धि कहा जाता है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या है? भाई जो प्रैक्टिकल सिचुएशन में सोच सके, जो कॉन्टेक्स्ट में सोच सके चीज़ों को। भाई एक तो हो गया आप जो बुकिश ज्ञान हो जिसको, ठीक है, क्रिएटिविटी एक्सपीरियंस के बेसिस पे करने वाला हो, लेकिन एक जो प्रेजेंट में अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आ गई है, उसको आप किस तरीके से डील करते हैं, वो आपकी क्या होती है? प्रैक्टिकल सिचुएशन, कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन। इसको हम स्ट्रीट स्मार्ट भी कहते हैं, कॉमन सेंस भी कहा जाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आप कहते हैं कि भाई उस बंदे का ना प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, उसका क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्टेक्स्ट में सोच पाता है बंदा। ठीक है, तो ये आपका इनका कुछ कुछ वर्ड के अकॉर्डिंग आप जो मीनिंग होता है वो है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कि इनकी जो आपकी बुकिश जो डेफिनेशन है वो देखते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो आपकी विश्लेषणात्मक बुद्धि या फिर एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी क्या है? बाय यूजिंग एनालिटिकल इंटेलिजेंस और सब्ट्रैक्टिव इंटेलिजेंस, अ पर्सन ब्रेक्स अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ट्राइज टू सॉल्व इट। यानी कि घटकीय, कंपोनेंट या एनालाइज करना। एनालाइज करने का मतलब क्या है? विश्लेषणात्मक बुद्धि का मतलब है कि किसी भी समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ करके जो देख पाता है, वो उसके अंदर क्या होगी? एनालिटिकल इंटेलिजेंस होगी। भाई जैसे कि आप लोग किसी भी जैसे केवीएस वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप उसके हर एक पार्ट को, ठीक है, जो भी उसके सब्जेक्ट्स हैं, उसके हर एक एरिया में जाकर के आप उसको समझेंगे, करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो वो क्या होगा? आपकी एनालिटिकल इंटेलिजेंस होगी। ठीक है, उसके बाद आता है एनालिटिकल इंटेलिजेंस और सब्ट्रैक्टिव इंटेलिजेंस हेल्प्स अ पर्सन टू सॉल्व लॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? घटकीय बुद्धि से व्यक्ति को तार्किक समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलती है। वही आपका क्या हुआ? जो कि लॉजिक लगा सकता है, रीजनिंग लगा सकता है, उसके अंदर ये इंटेलिजेंस आपकी पाई जाती है, उसको हम कहेंगे एनालिटिकल इंटेलिजेंस है उसके अंदर, जो कि आईक्यू टेस्ट अगर आप उसका करेंगे तो उसका काफ़ी हाई मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये होगी आपकी एनालिटिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट होती है आपकी
क्रिएटिव इंटेलिजेंस, ठीक है, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, रचनात्मक बुद्धि या फिर अनुभवात्मक बुद्धि भी हम इसको कहते हैं। इन क्रिएटिव और एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस अ पर्सन ट्राइज टू डू समथिंग क्रिएटिव और क्रिएटिव बाय यूजिंग द इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ। जैसा कि मैंने बताया कि भाई वो कैसे कुछ नया ट्राई करता है और किससे ट्राई करता है, अपने पिछले जो उसके साथ में इंसिडेंट्स हुए हैं या फिर पिछले एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कुछ क्रिएटिव, कुछ सृजनात्मक करने का प्रयास करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। भाई क्रिएटिविटी आपकी ये नहीं है कि भाई क्रिएटिव है तो वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्रिएटिव होगा, नहीं, वो किसी भी एस्पेक्ट में आपका क्रिएटिव हो सकता है, लाइफ की किसी भी स्किल में क्रिएटिव हो सकता है, जब उसने अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखा है और कुछ क्रिएट किया है, ठीक है। यूजिंग क्रिएटिव इंटेलिजेंस अ पर्सन ट्राइज टू innovate or innovate it is only by creative intelligence that a new dimension and principle of life and created, ठीक है। रचनात्मक बुद्धि का ही प्रयोग करके व्यक्ति कुछ नया या इनोवेटिव करने का प्रयास करता है। रचनात्मक बुद्धि से ही जीवन के नए आयामों और सिद्धांतों का निर्माण जो है वो होता है। बिल्कुल इसी बुद्धि का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, कुछ नया क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, स्ट्रीट स्मार्ट भी कहते हैं हम इन लोगों को। प्रेजेंस ऑफ माइंड इनका बहुत अच्छा होगा, जिसके अंदर ये बुद्धि पाई जाएगी, ठीक है। कॉमन सेंस बहुत अच्छा होगा, व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है, या फिर हम इसको कहते हैं संदर्भात्मक, यानी कि संदर्भ में सोच पाना, प्रैक्टिकली सोच पाना, ठीक है। तो क्या होगा, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस दैट यू कैन यूज टू डू वर्क विद द थिंग्स अराउंड यू। भाई आपके आसपास में, अपने आसपास की चीजों से अपना काम निकाल लेना, ठीक है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज इन वे बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल नॉलेज। क्या होगा, व्यवहारिक बुद्धि एक तरीके से आपके प्रैक्टिकल ज्ञान पर आधारित होगी। भाई बुकें आपने जितने मर्जी पढ़ ली हो, पेपर आपने जितने मर्जी क्लियर कर लिए हो, लेकिन आपको लाइफ की अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है, आप क्लासरूम में जाते हैं एज ए टीचर भी, आप भाई आपने सारे टेट क्लियर कर लिए होंगे, लेकिन अगर आप क्लास में जाकर बच्चों के बीच में झगड़ा हो गया और आप एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे एज ए टीचर, उसके लिए भी आपको प्रिंसिपल को कंप्लेन करनी पड़ रही है या उनके माँ बाप को बुलाना पड़ रहा है एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए भी, दैट मीन्स आपके अंदर एक जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है वो नहीं है, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस है वो नहीं है, यानी कि आप संदर्भ में रह करके डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। दिस कैन बी क्लियरली सीन इन योर बिहेवियर बाय यूजिंग प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यू मेक एडजस्टमेंट विद योर थिंग्स अराउंड यू। ये आपके व्यवहार में साफ तौर पर देखी जा सकती है। व्यवहारिक बुद्धि का ही प्रयोग करके आप अपने आसपास की चीज़ों से सामंजस्य स्थापित करते हैं। भाई आपके सामने कोई सिचुएशन आई, किसी भी नई परिस्थिति में आप गए, वहाँ पर आप किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, किस तरीके से वहाँ अपने आप को ढालते हैं, या किस तरीके से चीज़ों को अपने आसपास की आप जो इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, वो आपकी क्या होगी, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहलाई जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। यानी कि तीनों जो इंटेलिजेंस है आप इनको समझ सकते हैं, नाम से बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। एनालिटिकल यानी एनालाइज करके देखना किसी प्रॉब्लम को, कॉम्पोनेंशियल यानी एक एक कॉम्पोनेंट को आप उसके समझ पाएं, समस्या को टुकड़ों में तोड़ करके देख पाएं, उसको हल कर पाएं, बुक स्मार्ट लोग हम इनको कहते हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी कि जो अपने एक्सपीरियंशियल भी कहते हैं हम इसको, ताकि जो अपने अनुभवों से सीख करके कुछ नया क्रिएट करता है जो, तो वो होगी आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी कि आपके सामने अभी इसी वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसके लिए कितनी तरीके की आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, या बेस्ट सॉल्यूशन आप फटाफट से क्या निकाल सकते हैं, तो वो होगी आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसको स्ट्रीट स्मार्ट लोग भी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। मैंने पूरी कोशिश की है एक सिंपल शब्दों में आपको समझाने की। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में जो कि टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसे शेयर करें। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।